नेहा, अभी सो फार सो गुड चल रहा है अपना, बढ़िया चल रहा है एंड अभी और भी डीप बातें करेंगे हम। तो पहले नेहा मेरे को ये बताओ, STIs और STDs के बारे में काफी लोग नहीं जानते, तो आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करो ना। देखो, STIs और STD के बारे में शायद मैं वो उतना एक्सपर्ट पर्सन नहीं हूँ जो इसके बारे में बता पाए, बिकॉज वी हैव अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु टॉक अबाउट इट, लाइक वेनरोलॉजिस्ट और STI डॉक्टर्स. सो STIs आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और STD STI का ही पार्ट है. पहले STD बोलते थे, अब STIs बोलते हैं. तो दे आर इन्फेक्शंस, दे आर मल्टीपल इन्फेक्शंस. कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया गया है, जैसे एड्स इज वन ऑफ देम, HIV इज वन ऑफ देम, या फिर साइफिलिस है, गोनोरिया है, जिसके अंदर बोलते हैं कि ऐसे दाने हो जाते हैं जो स्किन खराब कर देते हैं या फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं या नीचे इचिंग्स होने लग जाती हैं. तो ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शन स्टार्ट्स. What we have to understand is that STI can happen to anyone. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं होगा या आपको नहीं होगा, तो हर किसी को हो सकता है. It can happen through any way of sex, be it oral, be it vaginal, be it anal, any way of sex it happens. Plus, there is no standard measures to see STI. ऐसा नहीं है कि मुझे आज लग रहा है कि अनप्रोटेक्टेड हुआ है तो मैं कल सुबह जाके चेक करा लूंगा और नेगेटिव आएगा तो हाँ आई एम फ्री. नो. Every 3 months you have to get tested. Still you are not sure. हो सकता है सारी लाइफ टेस्ट कराने में निकल जाए और फिर जब आए तो वो बहुत ही घातक रूप ले ले, बिकॉज इवन द रिसर्चेस आर नॉट बीइंग प्रूवन इनफ कि ये दवाई काम करेगी, ऐसे कुछ होगा. हाँ, कुछ रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको लगे अनप्रोटेक्टेड हो गया है तो फिर आप कुछ वायरल मेडिकेशंस प्रिकॉशनरी ले सकते हो, जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कहते हैं, प्रिकॉशनरी. लेकिन इसलिए बोलते हैं प्रिकॉशन रख लो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर्स को भी क्लियर नहीं है इस मामले में. कभी हो सकता है मल्टीपल एंटीबायोटिक कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मल्टीपल दवाइयाँ चल रही हैं, इसलिए फंसने की बजाय बेटर स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस पहले. नेहा, विच कॉन्डम इज गुड? आई मीन आजकल बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो विच कॉन्डम इज गुड फॉर द यूज? तो नाउ कॉन्डम्स आर this flavor, that flavor, ultra thin, nanotech, this tech. A good quality condom shouldn't be very light material. आपको लगता है जितना ultra thin होगा it is safe. No. A good, better quality. Invest in quality of condoms. Don't buy any rough condom. ठीक है? And don't use expired condom. कभी भी नहीं. तो मतलब condom खरीदने में कंजूसी नहीं कि सस्ता खरीद लो. या and you know flavored condoms are not meant for vaginal sex. तो ये मत सोचो कि मैं स्ट्रॉबेरी खरीद लूंगा तो इससे हम बच्चा भी बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. You have to use a different kind of condom. If you want to do oral, use a flavored one. If you want to do vaginal, use a different one. A simple latex condom is good. उसे use करो. And condoms are not for pleasures. They are for protections. अगर आपको pleasures में ही मजा है तो yes, they are ribbed, they are dotted, but they don't have that much safety rate as compared to a normal one. Also, Neha, does the size of male penis matters during intercourse? See, it doesn't matter when it's about performance, but it does matter when it's about attraction. ठीक है? So, let's take an example. For example, I'm buying a pair of earring from a local market which is being not अच्छे से फिनिशिंग नहीं है, अच्छे से पेंटिंग नहीं है, बट ठीक है वो मुझे सस्ता मिल रहा है, सो आई एम बाइंग इट एंड आई एम बाइंग इट फ्रॉम अ गुड ब्रांडेड पैकिंग एंड कवरिंग एंड लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इन इट. देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बाय इट इवन इफ इट इज लिटिल कॉस्टली. ओके, सो ऑब्वियसली द अपीयरेंस मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव. Obviously, the size matters. The way you look attracts others. So, definitely matter करता है. लेकिन उस size का कोई फायदा नहीं है अगर उसे right technique of penetration नहीं पता हो. ठीक है? So, if you have a smaller penis or you feel it is not as compared to what you see in porn, there's nothing to worry. Okay? You should know how to do it. You should know the other thrusting techniques. You should know what good positions a woman is interested for. You should know the power of consent. You should know other foreplay techniques that excites a woman. If you know it, your size doesn't matter at all. But if you are you're boasting yourself that I have 6.5 inches or 7 inches,
दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू परफॉर्म ऑन बेड. इससे फीमेल को पेन होता है बिकॉज ओनली द 2.5 to 3 inches ऑफ अ फीमेल बॉडी इज सेंसिटिव, वजाइना. तो वहां पे अगर आप अच्छे से प्ले नहीं कर रहे हो एंड यू आर डिगिंग डाउन डीप, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. उल्टा उसको इन्फेक्शन हो सकता है और पेन हो सकता है. तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. साइज ओनली मैटर्स इन परसेप्शन, रेस्ट नथिंग मैटर्स. जैसे ऐसे समझ लो कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ओके, her breast size is okay, ठीक है, not very good. Do you reject her on the basis of how her breasts look? No, because you love her, no? Whatever the size is, you just love her the way she is. Yes, she can wear some clothes you want her to look this good and everything. You cannot reject somebody on the basis of love. Better, you want to excite and spice up अलग अलग तरीकों से कि हम इससे बेटर कर सकते हैं. It's just appearance कि आपने पहली बार देखा, you feel good and you want to make her your life partner, वो अलग चीज़ है. अदरवाइज लव एंड फीलिंग्स हमेशा ज्यादा प्लेस रखती हैं एज कम्पेयर टू द साइज.